हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये आपने देखा होगा कि कल है जो कि एडमिट कार्ड का है जो कि डेट दे दिया गया है। ये कब होगी? 5 अप्रैल 2022 से एडमिट कार्ड है जो कि आपकी डाउनलोड शुरू हो जाएगी। और ये जो मन में शंका था वो खत्म हो गई कि आपको की परीक्षा होगी, क्योंकि बीच में कोई हलचल नहीं थे। लेकिन एडमिट कार्ड का डेट दिया तो हर हाल में अब जो है 24 अप्रैल को ही आपकी परीक्षा होगी। कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग हो सकता है परेशानी में पड़ सकते हैं। तो क्या है, फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही पहचान पत्र है जिसका आपने आवेदन पत्र में दिया था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर वो आईडी नहीं है जो आपने परीक्षा केंद्र में प्रवेश जो आवेदन में दिया है, तो फिर दूसरा ले जाएं। ऐसा नहीं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, जैसे आधार कार्ड आपने दिया था, आधार कार्ड अगर आपका भुला भी गया तो कोई टेंशन नहीं, इसलिए क्योंकि आपका वो मोबाइल जो रहेगा उससे आपको फिर से बन सकता है। अगर मोबाइल भी भुला गया, नंबर चेंज हो गया, तो आप आधार सेंटर जाएँ, वहाँ से मोबाइल जो कि सुधारवा लें। उसके बाद दूसरा क्या है, परीक्षा केंद्र में अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना वर्जित है। मोबाइल फ़ोन तो ऐसे भी नहीं ले जाना किसी भी एग्ज़ाम में। फिर तीसरा जो मेन इम्पोर्टेंट अभी भी है कि जो अभ्यर्थी कोविड वैक्सीन के 1 या 2 डोज ले चुके हैं, वे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की प्रति साथ लाएंगे। मतलब एक भी डोज लिया है तो वो भी ले जाएंगे। वो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगा है तो फिर परीक्षा की तिथि के 1 सप्ताह पूर्व जो कि अपना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट है जो कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या RT-PCR विचक मांगने पर दिखाना होगा। मतलब वो मांग सकते हैं। मतलब सबसे आसान इसमें क्या है कि आप वैक्सीन ही ले लें। अगर एक भी डोज नहीं लिया तभी कम से कम जाकर ले लें, क्योंकि अब टीका लगाना है जो कि आसान हो गया पहले की अपेक्षा। फिर है मास्क और सैनिटाइजर है जो कि साथ में ले जाए। अभ्यर्थियों को मास्क और सैनिटाइजर आपूर्ति परीक्षा केंद्र द्वारा नहीं। अभ्यर्थी यदि चाहें तो अपने साथ पीने का पानी बोतल भी, मतलब पानी बोतल भी का बोतल भी लाने का अलाउ किया गया है। उसके बाद क्या है, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की फ़ोटो ली जाएगी। फ़ोटो लेने के क्रम में अभ्यर्थी अपना मास्क हटाकर फ़ोटो खिंचवाएं। जो अभ्यर्थी अपना फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे उनकी उम्मीदवारी, मतलब फ़ोटो अनिवार्य है। इस प्रवेश परीक्षा का बाद भी अपने पास है जो कि सुरक्षित रखें। जो प्रवेश पत्र है इसको रखें, ऐसा नहीं कि भुला दें। प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र में रिपोर्टिंग टाइम के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद, क्योंकि बाद में चरणों में इसका मांग किया जाता है। परीक्षा केंद्र में अपने साथ वही फोटो पहचान पत्र रखें जिसका विवरण आवेदन, ये भी वही दिया जा रहा है कि वो जो आवेदन पत्र, पहला प्रयास यही कर हर संभव कि जो आपने दिया, अगर नहीं है तो फिर दूसरा आईडी। और फिर ये दूसरे को बैठाना, स्वयं फर्जी नाम से अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देना, परीक्षा में कदाचार, धोखाधड़ी, ये सब के लिए आपको जो कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में केंद्र में कोई फेरबदल मान्य नहीं है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र जहाँ आवंटित है केंद्र और जो आवंटित रोल वहीं है जो कि परीक्षा देंगे। कोई भी ये परीक्षार्थी है जो कि ये सब कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, क्लिपबोर्ड, स्लाइड रूल, सादा कागज़, कोई लेख, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी फॉर्म, टॉम, PDA, स्मार्ट वॉच, ये सब है जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा और पात्रता भी रद्द कर दी जाएगी। OMR को निर्देश कर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपकी पहचान ऐसे कोई चिन्ह नहीं बनाना है। पन्ना पुस्तिका से अलग ना करें तथा कोई भी प्रश्न इधर उधर ना लिखें। गोलों को भरने के लिए केवल काले या नीले, मतलब दोनों ब्लैक हो या ब्लू, बॉल पेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जेल पेन होना। एक बार उत्तर अंकित करने के बाद मिटाने पर उत्तर गलत बढ़ा जाएगा तथा कंप्यूटर द्वारा उसे गलत उत्तर की तरफ पढ़ो। मतलब आप को एक बार गलत पढ़ा के छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से उत्तर पत्रक और उन्हें दी गई पुस्तिका, मतलब दोनों है जो कि लौटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन को लेकर आना है, क्वेश्चन और आंसर दोनों को। और अगर ले जाते हैं तो ये दंडनीय अपराध है। तो ये आपके इंस्ट्रक्शंस है। और कुछ मेन इंस्ट्रक्शन है कि आपको वैक्सीन ले लें। फिर आईडी वही करें जो आवेदन पत्र में ले जाएं, वही। अगर नहीं है तो फिर दूसरा ले जाएं, उससे परेशानी नहीं हो। लेकिन पहला प्रेफरेंस में आप यही दें कि जो आवेदन पत्र में दिया वही आईडी सिर्फ ले जाएं। और दरोगा की तैयारी जहाँ तक है तो आप लोगों को चल रही होगा, और इसमें जितनी भी समय अब बची हुई है उसमें जोर लगा दे, क्योंकि ये अब आपके लिए बेहतरीन मौका रहेगा। इसके बाद आपकी फिजिकल होगी
और अगर इसमें नंबर कम है तो फिर सिलेक्शन बहुत, फिजिकल पास करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसीलिए जो कि आप लोग जोर शोर से तनिक भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। शिक्षिकाओं को मायके से ससुराल जाने के लिए अभी करना होगा इंतजार। तो राज्य के 80,000 से अधिक स्कूलों में कार्यरत वैसी नियोजित शिक्षिकाएं जो मायके में रहती है, इस पेशे में आ गई थी, उन्हें अपनी ससुराल जाकर रहने और उसके आसपास के स्कूलों में पदस्थापित होने की चाहत होने में भी और देर लगेगी, क्योंकि इसके लिए अब तक न तो पोर्टल बना है, न ही तकनीकी रूप से तबादले की बारी आई है। हाल ही में विधानमंडल के बजट सत्र में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इससे जुड़े संदीप सौरभ के सवाल पर साफ कहा कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर संचालित छठे चरण के नियोजन के बाद ही ऐच्छिक तबादले की कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये जो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, और फिलहाल पटना हाईकोर्ट के आदेश पर से छठे चरण की नियुक्ति पर रोक लगी है। हालांकि शिक्षा विभाग ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर अनुमति की जायज मांगे। बहरहाल इस रोक के हटने के बाद ही तबादला संभव है। यदि कोर्ट अपने आदेश पर अडिग रहा तो छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण तक में 3 महीने और लग जाएंगे। शिक्षा विभाग एनआईसी की मदद से तबादला पोर्टल तैयार कर रहा है। इसके पूर्ण होने में 3 से 4 सप्ताह और लगने के आसार हैं। प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को दी अनुमति। तो भारत के निर्वाचन आयोग ने राज्य प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की 94,000 बहाली क्रम में छुट्टी नियोजन का विशेष चक्र पूरा करने छूट कर शर्तों के साथ दी है। इसको लेकर प्रारंभिक निदेशक रवि प्रकाश सभी जिलों को निर्देश दिया। नियुक्ति की प्रक्रिया में न तो किसी राजनीतिक मजबूरी, नहीं इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सकेगा। उसके बाद आते हैं क्लर्क, पीओ और एसओ का जो कि रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल ने शुक्रवार को क्लर्क मेंस परीक्षा 2021 का रिजल्ट है जो कि जारी, आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सफल उम्मीदवारों को अब प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए उपस्थित होना होगा। इसके तहत जो कि 7885 रिक्तियाँ को जो कि भरा गया है। और इसमें कौन कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, को बैंक, सेंट्रल, बहुत सारे बैंक हैं। आईबीपीएस क्लर्क की परीक्षा 26 नवंबर और 19 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी। रिजल्ट 13 जनवरी को 2000 को जारी किया। तो उनके प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था। मुख्य परीक्षा भी 25 जनवरी हुई थी। और पीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू राउंड में उपस्थित वे वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर मेरिट से देख सकते हैं। पीओ भर्ती 2021 के माध्यम से 4135 खाली पदों पर भरे जाने हैं। उसके बाद आते हैं अगला, यहाँ भी वही दिया हुआ 15 मई को होगी बीपीएससी सीटी की, तो 15 मई को तय है। और 21 जिला मुख्यालयों में ये होनी है। और ये एक पाली में होगी। और ये पीटीओ के 150 प्रश्न होंगे। मतलब ये भी परीक्षा जो कि अब तय होगी। इसमें कोई सिर्फ अगर डेट पर डेट चेंज हो रही तो वो आपको 67वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम है, उसकी डेट है जो कि कई बार है जो कि बढ़ चुकी है। लेकिन ये आपको 15 मई को परीक्षा है जो कि 21 जिला मुख्यालय में है जो कि हो जाएगी। 6 माह का डीपी कोर्स करने वाले भी प्रधान शिक्षक बनेंगे। तो 6 माह का संवर्धन कोर्स करने वाले डीपी योग्यताधारी शिक्षक भी अब प्रधान शिक्षक बन सकेंगे। सरकार ने 6 माह के संवर्धन कोर्स के साथ डीपीई को डीएलएड के समकक्ष मान्यता दे दी है। इस फैसले के से राज्य में 1 लाख के करीब शिक्षकों को लाभ होगा। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2003 से 31 मार्च 2015 तक की अवधि नियुक्त है जो कि अप्रशिक्षित शिक्षकों सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। इसमें 2 वर्षीय डीपी 6 माह के संबंधन कोर्स कराया गया था। प्रधान शिक्षक के रिक्त पद क्या? समान वर्ग के लिए 16,204 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4,448 और दलित के लिए 6477 है। जेई मेन 5 तक करे आवेदन। तो पहले 31 मार्च तिथि था, उसको है जो कि 5 तक है जो कि बढ़ा दिया गया है। और परीक्षा है जो कि आपको 21 अप्रैल से 4 मई तक है जो कि आयोजित होगी। 10,000 पुलिसकर्मी 100 दिन में भर्ती होंगे। तो ये कहाँ होगी? तो ये उत्तर प्रदेश में होगी। और क्या होगा? उन्होंने सभी तहसील मुख्यालयों पर फायर सर्विस की स्थापना कर 100 दिनों में पूरा करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा पुलिस विभाग द्वारा चैत्र नवरात्र के पहले 2 अप्रैल को महिला सुरक्षा के संबंध में विशेष अभियान चलाया जाएगा।
तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।